जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आपके परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर को देख रहे थे। उसके लगभग हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज तीसरा क्लास है और 2 क्लासों में लगभग हम लोगों ने बहुत सारे टाइप को ख़त्म किया। जो पहला क्लास तो लगभग बेसिक क्लास था, जो हम लोगों ने परसेंटेज का जितना भी बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक जानकारियाँ होती है, बेसिक नियम होता है, बेसिक फार्मूला होता है, जो भी एक्सेट्रा सब चीज़ हम लोगों ने जाना। उसके बाद कुछ में कुछ हम लोगों ने बहुत सारे सवाल भी लगाए। सेकंड क्लास में भी हमने बहुत सारा सवाल लगाए, बहुत सारा टाइप को ख़त्म किया। आज थर्ड क्लास है और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही लाभदायक और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव कमेंट आप लोग का बहुत आ रहा है। अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कि जिससे हमको क्या मालूम चलेगा कि हाँ, कि आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, साउंड में दिक्कत हो रहा है, या फिर किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है। देखिए, उस चीज़ से हमको मोटिवेट होंगे, हमको समझाने में और थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ, कि आप लोग भी देखते हैं। और एक चीज़ आप लोग नहीं करते हैं, तो देखिए उसमें कोई पैसा नहीं लगता है आप लोग का। ना शेयर करने में पैसा लगता है, ना लाइक करने में, ना कमेंट करने में, और ना सब्सक्राइब करने में। कम से कम उसको कीजिए। चलिए आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है न्यू टाइप के साथ। दिया हुआ है, क्वेश्चन है चावल का मूल्य 20% घट जाता है। चावल का मूल्य 20% घट जाता है। एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलो चावल अधिक खरीदता है। जब चावल का मूल्य 20 रुपये घट जाता है तो कोई व्यक्ति है वो 600 रुपये में 4 किलो चावल अधिक खरीदता है। यानी चावल उसको 600 में ही खरीदना था, और घट भी गया तो भी 600 ही खरीदना था, तो घट गया तो चावल ज़्यादा खरीदेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20% घट जाता है। देखिए, घटने का मतलब पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5। ठीक, अब देखिए घट गया, यानी कि पहले 5 था, अब हो गया हम लोग का 4। ठीक, चावल का मूल्य घट गया, तो क्या हो गया, मूल्य घट गया तो खर्च उसका बराबर है। कल भी 600 रुपये था, आज भी 600 रुपये है। जब घटने से पहले भी 600 का ही सामान खरीदता था, आज भी 600 का ही खरीद रहा है, यानी खर्च बराबर है। तो क्या ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो रहा है खपत में। खपत कल से आज ज़्यादा खरीद सामान ले रहा है वो, 4 kg या 6 kg जो भी हो। तो क्या बोलते हैं, हम बताए थे आपको कि मूल्य का उल्टा होता है खपत। तो ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। ठीक, देखिए 4 किलोग्राम अगर अधिक खरीदता है तो 16 kg अधिक खरीदता है, और यहाँ अगर 4 किलो अधिक खरीदेगा तो 20 किलो अधिक खरीदेगा। ठीक है, जब 4 किलो अधिक खरीदता है तो यहाँ आप लोग का देखिए 4:5 है, तो यहाँ 4 kg मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यानी कि आरंभ में 16 kg और बढ़ने के बाद 20 kg खरीदता है। जब रेट कम हो गया तो 4 किलो फालतू यानी कि 20 kg खरीदता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का वर्तमान मूल्य बताइए, मतलब वर्तमान में वो कितने रुपए खरीद रहा है। ठीक से एक बार देख लीजिए, 4 किलो चावल अधिक खरीदता है तो चावल का वर्तमान मूल्य प्रति केजी बताइए। देखिए, ये तो आरंभिक हो गया, ये वर्तमान मूल्य हो गया। पहले तो ये था लेटेस्ट में, अब ये है। देखिए वर्तमान मूल्य कितना है, 20 kg खरीदता है। कितने रुपए में, 600 में। कितने रुपए में, 600 में 20 kg खरीदता है। ठीक है, वर्तमान में देखिए रेट जो है, सॉरी पेमेंट जो कर रहा है वो कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। तो ठीक है, देखिए 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, और ये 30 बार में, यानी कि 30 रुपये पर केजी वर्तमान में उसका रेट है। 30 रुपये पर केजी वर्तमान में उसका रेट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का कि चावल की कीमत 30% घटने पर, देखिए 30% घट रहा है आपकी, कितना घट रहा है 30%, 30%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत, बटा में 100, 1 0 से 1 0, 3/10। कोई यहाँ तक किसी को कोई समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए घट जाता है, तो पहले 10 था, अब 3 घट गया तो कितना हो गया 7। पहले 10 था, 3 घट गया तो 7 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन के देखते हैं। घटने पर एक व्यक्ति 420 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। कितना है, कितना किलोग्राम है, तो 6 kg। तो देखिए 6 kg अगर खरीद रहा है तो कितना खरीद रहा है 60। ये भी 6 kg अगर खरीद रहा है तो कितना खरीद रहा है 42। घटने से 6 kg ज़्यादा खरीद रहा है। देखिए पहले ये 60, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि देखिए 10, फिर ये 3 घट गया 7। ये तो आपका मूल्य था ना, खर्च में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। खर्च कल भी 420 रुपये था, आज भी 420 रुपये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खर्च का उल्टा होता, सॉरी मूल्य का उल्टा होता है खपत। मूल्य का उल्टा खपत, ये बार हम कहते हैं। ये है आपका मूल्य, ये है आपका खपत। मूल्य और ये खपत, ठीक। अब कितना केजी खरीद रहा था, तो वो खरीद रहा था आपका 6 kg। देखिए अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 42 kg हो जाएगा, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 42 kg 60 kg, ठीक। अब देखिए अगर इसको एक तरह से और भी हम छोटा कर सकते थे, कैसे, क्योंकि देखिए अब इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि 6 kg का अंतर नहीं है, ठीक। तो क्योंकि यहाँ 3 kg का अंतर है, तो 3 kg का अंतर है, तो इसलिए ये 36 18, क्योंकि 18 का अंतर हो जाएगा, ठीक। इसको दूसरा तरीका से आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 10 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, अंतर 3 का, 3 बराबर 6, 1 बराबर 2, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। अब इनका हम लोग को निकालना क्या है, देखिए दोनों से आंसर बराबर ही आएगा। निकालना है चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य, चावल का पुराना खपत और नया खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये खपत ही है हम लोग का, तो इसका अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 6 7 42 और 6 दहाम 60, और इसको अगर करते हैं 2 7 14 और 2 दहाम 20। देखिए इससे भी, इस मेथड से भी आपका 7:10 आया, और इससे भी आपका 7:10 आया, ठीक है। अगर आप अंतर नहीं लेते हैं, डायरेक्ट गुना कीजिए, 6 7 42 और 10 6 60, ठीक। उसके बाद रेशियो निकाल दीजिए। अगर आप इनका अंतर लेते हैं तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, तो 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। आपका चॉइस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जो दोनों में से अच्छा लगे उस तरह से बनाइए। अंतर लेना है तो लेके बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम आपको हर तरफ से तैयार कर देंगे, ठीक है। हर तरफ से आप तैयार रहिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक कलम की कीमत 25% घटने पर, देखिए नया टाइप आ गया है,
एक कलम की कीमत 25%, देखिए 25%, 25% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक, देखिए घट रहा है, यानी कि 4 से 3 हो गया। ठीक, कीमत घट रहा है। एक कलम की कीमत 25% घटने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 कलम ज़्यादा खरीद पाता है, तो 1 रुपये में कितना कलम होगा। ठीक, अब देखिए घट रहा है तो इसका खपत जो है उल्टा हो जाएगा, खपत उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से 3, 4 था, 1 कम 3, तो ये खपत क्या होगा, उल्टा होगा। अब क्या बताना है हम लोग को कि 1 रुपये में 2 कलम खरीदता है। देखिए 3, 2 गुना 6, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या बहुत बताइए। कलम खरीद करता है, 1 रुपये में कितना कलम होगा, तो 1 रुपये में कितना कलम होगा ये हम लोग बताना है। तो देखिए अंतर, यहाँ अंतर 1 का है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। वहाँ अंतर 3 का था, तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्ट और अंतर लेके भी हो जाएगा। ठीक, तब 1 रुपये में कितना कलम खरीदेगा ये बताना है हम लोग को कि 2 कलम घटने पर, देखिए 2 कलम का अंतर दिखा दे। क्वेश्चन में भी, यहाँ भी आपको दिख जाएगा आंसर में भी कि सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। वो कैसे दिखेगा कि 1 कलम की कीमत 25% घटने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 कलम ज़्यादा खरीद पाता है, तो 1 रुपये में कितना कलम होगा। तो देखिए कितना ये होगा, पहले 6 था, ठीक, बड़ा है तो 8 हो गया, और क्वेश्चन आपको बताएगा ही कि किसको आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। तो ये साफ साफ कह रहा है कि कितना कलम होगा, मतलब वर्तमान, तो होगा कितना, 8 होगा, होगा मतलब वर्तमान 8 इसका आंसर होगा। अगर यही लिखता कि था तो 6 होता। क्वेश्चन में लिखा है कि होगा, ठीक है। इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो कितना बढ़ रहा है, 25%। देखिए 25% बढ़ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। देखिए 4 से हो गया कितना, 5, 4 और 1 5, कितना हो रहा है कि बढ़ रहा है, 4 1 5। तो जब 4 और 1 5, तो इसका उल्टा हो जाता है 5 और 4, 4 और 5, इसका उल्टा 5 और 4। तो अंतर कितने का है, तो अंतर -1 का है। तो 1 बराबर, आरंभिक वैल्यू हमेशा डिवाइड करते हैं 5, परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20% की कमी हो जाएगी, 20% की कमी, क्योंकि साफ दिया हुआ है कि 25% वृद्धि हो जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी खर्च पर। जब खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आय का उल्टा हो जाएगा खपत। बताया तो शुरू में ही आपको हम, प्रभाव नहीं पड़ता है तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वही खपत। यहाँ देखिए समझना है सिर्फ खपत से, संख्या यानी ऊपर नीचे संख्या होगा तो खपत ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। यही देखिए खपत से, खपत बार हम क्यों कह रहे हैं, दर्शकों की संख्या ऊपर नीचे हो रहा है, यानी खपत बढ़ घट रहा है। ठीक है, आंसर हो गया आपका 20% कमी। देखिए इतना गर्मी में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और इस मेहनत का सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं इस मेहनत के लिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि परिवार को बढ़ाना है, जितना ज़्यादा हो सके परिवार को बढ़ाइए। और क्या कीजिए, तो कमेंट, लाइक कमेंट जरूर कीजिए।
क्योंकि इतना गर्मी में, देखिए गर्मी में पंखा उंखा नहीं चलता है, क्योंकि भाई वीडियो शूट होगा पंखा उंखा चलाएंगे हम तो वीडियो में आवाज़ आ जाएगा। तो इतना गर्मी हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 20% की वृद्धि, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5, ठीक। 20% की वृद्धि हो गई तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाता है। तो तथा टिकट की बिक्री में 10% की कमी आ जाती है। 10% की कमी यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/10। देखिए माइनस कमी हो गया और यह बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस हो गया। समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लिखेंगे तो आप भी लिखिएगा, समझने के लिए। तो सिनेमा हॉल के मालिक के आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? आय का मतलब हो गया कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते थे, देखिए 5 है, ये बढ़ जा रहा है, यानी कि 5 से प्लस 1 6 हो गया, ठीक है। 5 से क्या हो गया तो 6 हो गया। और ये क्या हो रहा है कि देख खपत में आ गया, ये खपत है, तो यानी कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है दर्शक जितना ऊपर नीचे होगा, खपत ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए 10 है मल्टीप्लाई 10, 1 कम हो रहा है यानी कि 9, 10 से 1 कम हो रहा है यानी कि 9, तो 10 पंजे 50 और 9 छीक 54। तो इसका अंतर कितने का है? 4 का अंतर, यानी बढ़त 4 का है, 4 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो आरंभिक के रिस्पेक्ट में 50, परसेंटेज गुना में 100। देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% की वृद्धि हो रही है खर्च में। 8% की खर्च में क्या हो गई तो वृद्धि हो गई। 8% की खर्च में क्या हो गई तो वृद्धि हो गई, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? देखिए जहाँ भी समस्या हो बताइएगा ज़रूर, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए उसको हम आप लोग को बताए थे दूसरे टाइप से, ठीक। अब सेम क्वेश्चन वही है, डिजिट का अंतर है, इसको दूसरे टाइप समझाते हैं। ये टाइप आपको हम समझा भी चुके हैं एक बार, दूसरे तरीका से, दूसरे मेथड से। देखिए एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 40% बढ़ जाता है। क्या होता है ये? 40% बढ़ जाता है, ठीक। उसके बाद टिकट के बिक्री में 20% घट जाता है। बिक्री क्या हो गया? देखिए यानी खपत यानी बिक्री में 20% घट जाता है, तो यानी कि -20, ठीक। उसके बाद 20 घट गया, फिर प्लस 40 गुना में -20 डिवाइड बाई 100। अब आप लोग कहेंगे सर आप अपने आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल यही कहिएगा, भाई कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये हम आपको बताए थे, x + y और x × y डिवाइड बाई 100, यही होता है फॉर्मूला। जब 2% दिया हो, यानी कि आय और खपत दिया हो, खर्च निकालना हो तो, ठीक है, आय और खपत दिया हो, खर्च निकालना हो तो x 40 हो गया, ये y 20 हो गया, फिर x 40 × 20। अब ये माइनस इसलिए हो गया, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि घट रहा है, ठीक। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1 से 1 2 0 से 1 0 2 0 खत्म। 40 में से अगर 20 जाएगा तो 20 बचेगा, 4 दूनी 8, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12% की उसके खर्च में वृद्धि हो रहा है, या फिर इसको इस डायरेक्शन से दिखा सकते हैं, वृद्धि हो रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को उस तरीके से बना सकते हैं जो पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया था हमने, ठीक है। उसके लिए क्या करना है बताते हैं एक बार। 40% है, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कितना होता है बताइए? 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यहाँ तो कोई दिक्कत?
अगर इसको 100 करेंगे, देखिए 0 से 0 खत्म, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक। और इसका हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। देखिए ये बढ़ रहा है, 5 से 7 हो जाएगा, ये घट रहा है, तो गुना में 5 गुना में 4, 5 25, 7 चौक 28, ठीक। बढ़ कितना रहा है 3, कितना हो गया 25, ये आरंभिक है, गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, देखिए उतना ही आ गया, बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ रहा है, कोई दिक्कत। 12%, 12%, ये इससे बनाइए, इससे बनाइए, वैसे हमको ये ज़्यादा आसान लग रहा है, ताकि आप लोग जो अच्छा लगे उसके लिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ समझ में आ गया वही आसान है। ये तो चीज़ हम मानते हैं कि कितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा थ्योरी में बताया गया क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो वही आसान है। आइए देखते हैं, एक थिएटर के टिकट की कीमत 20% बढ़ जाता है, राजस्व से 32% घट जाता है, टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन को देख के समझना है कि भाई आय कौन सा है, खपत कौन सा है और खर्च कौन सा है। समझेंगे कैसे, हम देखिए यहाँ समझने पढ़ते ही दिख रहा है बिल्कुल। एक थिएटर के टिकट की कीमत 20% बढ़ रहा है, यानी कि आय, ठीक। तो राजस्व में 32% घट रहा है, राजस्व मतलब खर्च 32% घट रहा है, टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर नीचे हो रहा है बिक्री। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या बोले थे कि जब भी अगर खपत निकालना हो और अगर खर्च दिया हो, आय दिया हो, तो आय खर्च के बटा में चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 32% बढ़ जाता है, यानी खर्च 100 से 132 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है 20% बढ़ जाता है, क्या होता है राजस्व थी आय 20% बढ़ता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। भाई ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए डिवाइड में 5, हम बोले थे ना कि खर्च के अपॉन में आ जाता है आय, 5 और 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, कोई दिक्कत नहीं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, आपका आ गया 20 यानी कि 20 और 22 यानी कि 22। कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है। तो 2 जब बढ़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, शुरू से बताते आ रहे हैं कि आरंभिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में 20, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। 20% का 1/5 होता है, 100 से 132 हो गया, ये भी बढ़ रहा था 20%, तो 5 और 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। डिवाइड करें क्योंकि ये दिया हुआ है खर्च और ये दिया हुआ है आय, निकालना हम लोग को है खपत, ठीक। अब यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है, ठीक। 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% का खपत में वृद्धि हो रहा है। खपत में कितना वृद्धि हो रहा है तो 10% का खपत में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना आसान तरीका से हम बता रहे हैं हमको नहीं लगता कि आप लोग को प्रॉब्लम आया होगा। फिर भी अगर आ जाता है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे, ठीक। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या बढ़ रहा है तो 25% बढ़ रहा है उसका वस्तु का मूल्य। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 4 से
हो रहा है बिल्कुल 5, एक बढ़ जा रहा है 4 और एक 5, ठीक। उसका खपत उल्टा हो जाता है 5 का 4। तो साफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे। 5 से 4 अंतर 1 का, भाई कमी ही करना है। कमी यहाँ भी हो रहा है, कितने का हो रहा है 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, आरंभ के रिस्पेक्ट में 5, परसेंटेज के लिए 100। भाई अब कितना सरल बताएं, इससे क्या बताएं जी, इससे क्या शॉर्ट होगा। 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। भाई ये तो इतना छोटा छोटा सवाल तो मेरा कैमरा में बना देता है, देख देख के सोचिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप आ गया, आयत, ट्रेंगल वेंगल वाला। ठीक है, तो इसको भी उड़ाया जाएगा। एक आयत के लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, ठीक, लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसको उससे आय, खपत और खर्च से बताइए, जोड़ना है उसको हम लोग उसमें। देखिए एक आयत के लंबाई को 25% बढ़ना है, आय बढ़ रहा है 25%, लेकिन क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया, खर्च खपत खर्च। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा है 25%। देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25, इस पे नहीं लगाएंगे। जब आपका एरिया पूछ देगा तो यही लगेगा। लंबाई और चौड़ाई दिया हो, एरिया पूछेगा तो बिल्कुल यही लगेगा, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा में 100। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई, एरिया कांस्टेंट है। तो देखिए 25% बढ़ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 दिया क्या है, तो दिया है इसका लंबाई दिया है। देखिए L बराबर 4 से 5 हो गया, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई उल्टा हो जाएगा, यानी खपत उल्टा होता है। अगर ये कांस्टेंट हो तो आय का उल्टा खपत हो जाता है, तो लंबाई का उल्टा चौड़ाई हो जाएगा। कितने का कमी हो रहा है, 1 का, 1 डिवाइड बाई 5, परसेंटेज के लिए 100, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 20% की कमी। क्वेश्चन ही कह रहा है कितने परसेंट की कमी करेंगे, लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई पर अगर क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़े, लंबाई के बढ़ने से अगर क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो चौड़ाई 20% कम हो जाएगा, चौड़ाई 20% कम हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, पूरा ये टाइप ही आप लोगों का क्लियर हो जाए। एक आयत के चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, लेकिन उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके लंबाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ चौड़ाई कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका कम हो रहा है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पहले था चौड़ाई, अब 4 हो गया, लंबाई 4 से 5 हो गया क्योंकि उल्टा होता है, बढ़ कितना रहा है 1। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कम हो रहा है 20%, तो यानी फ्रैक्शन वैल्यू पहले 5 था, 1 कम होकर 4 हो गया, तो चौड़ाई का अपोजिट होता है लंबाई। तो पहले 5 4 था, तब 4 5 हो जाएगा। 4 से कितना बढ़ रहा है भाई, एक साफ दिख रहा है कि 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, आरंभिक वैल्यू के,
डिवाइड बाई 4, परसेंटेज के लिए 100, 4 और ये 25% लंबाई बढ़ जा रहा है, 25% लंबाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? अब देखिए इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है कि पूरा आप लोग का टाइप ही खत्म हो जाएगा। इस जब चालू किए थे ना तो उसी तरह से बनाए थे और उसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, यही बताना है, इसीलिए क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। ठीक है, आयत की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 30%, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 20%, कमी, लंबाई में 30% की वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में 20% की कमी हो रहा है। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए हम बताए थे आपको कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। जब भी एरिया पूछे तो बिना पूछे x + y, x × y बाई 100 लगा दीजिएगा। कैसे? 30 घट रहा है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 30 × -20 डिवाइड बाई 100, x y माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक, 30 में से 20 गया 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का, 4% की वृद्धि हो जाएगी एरिया में। समझ गए? जब भी एरिया पूछे x + y + x × y बाई 100। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा? क्योंकि देखिए मेरे चेहरे से आप लोग को दिख रहा हो कितना पसीना है, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। भाई थोड़ा लाइक व सब्सक्राइब कर दिया जाए कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि वही चीज़ देखिए मेरा वही दौलत है। हमको आपका एक एक लाइक, एक कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर खुला रहेगा, ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, एक लाइक भाई के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।